हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को बता भाई, मैं आपको हिंदी साहित्य के वन लाइनर क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ चैप्टर वाइज भाई। कल मैंने आपको गाल साहित्य से जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपसे करवा दिए थे, और आज हम और जो अपने साहित्यकार रहते हैं, इतिहास ग्रंथकार, ठीक है, उनके बारे में और उनसे संबंधित सारे हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास में अपने 35 क्वेश्चन रहेंगे भाई, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आए तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट आप जरूर से जरूर करें, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पूछना है या क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और इसके साथ साथ भाई हम एनसीईआरटी की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हम क्लास करने लग रहे हैं, इसका समय रहेगा शाम के 7:15 या 7 का समय रहेगा। तो प्लीज आप रोज 7 बजे इस क्लास से जुड़े भाई, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, ठीक है। वन लाइनर ये हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है भाई? हिंदी का पूछा है, ठीक है। तो भाषा काव्य संग्रह रहेगा, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? महेश शुक्ल जी रहेंगे। भाषा काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में हुआ था। आगे है भाषा काव्य संग्रह कहाँ प्रकाशित हुआ? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? जो शिव सिंह सरोज हमारा ग्रंथ है, इसके लेखक कौन रहेंगे? तो शिव सिंह सेंगर जी रहेंगे। और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? इनका लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर है। और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था ग्रंथ का? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का परिचय है? तो कितने कवियों का परिचय? लगभग 1000 कवियों का परिचय है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिश्र बंधुओं, अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद रहेगा भाई। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था भाई, ठीक है। 1913 में। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक, ये तो छोड़ देते हैं, भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा था, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? तो क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रहेगा। ग्रियर्सन का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? तो कब? 1889, और कहीं कहीं बुक में 1888 ईस्वी भी दे रखा है। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वैज्ञानिक रूप किसने दिया? जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसको वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? ठीक है, लेखन को। ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है भाई। वैज्ञानिक इतिहास तो लिखा था गणपति चंद्र गुप्त जी ने, और इतिहास लेखन को वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? ये आपको ध्यान रखना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आगे है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो कब हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के कितने कालों में बांटा है? तो कितने में बांटा है? 4 कालों में बांटा है। आगे क्लास में हम इनका जिक्र करेंगे भाई, सभी को डिटेल में पढ़े भी गए। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? वीर गाथा काल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सवर्ण काल नाम से भी जाना जाता है। रीति काल का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? श्रृंगार काल रहेगा। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 ईस्वी से माना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी का क्या योगदान है? तो क्या है? क्या योगदान दिया था भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में? तो वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित इतिहास लेखन में रामचंद्र शुक्ल जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है, इतिहास लेखन में काल विभाजन का आधार क्या है? जो इतिहास लेखन है उसमें काल विभाजन का आधार पूछा है, क्या है? तो क्या है? प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, ठीक है। जो साहित्यिक प्रवृत्तियां है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? काल विभाजन
हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने साहित्य को किससे जोड़ा है? तो किससे जोड़ा है शुक्ल जी ने? तो जनजीवन से जोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। वीर गाथा काल किस काल का नाम है? आदिकाल का है। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रहेगी? तो श्रृंगार रहेगी। आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? नवीन चेतना है भाई। हिंदी साहित्य का सबसे अधिक प्रामाणिक इतिहासकार किसे माना जाता है? ठीक है, सबसे अधिक प्रामाणिक इतिहासकार किसे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में ग्रीयसन का क्या महत्व है? जो ग्रीयसन जी इनका क्या महत्व है? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मिश्र बंधु विनोद के रचयिता कौन है? तो मिश्र बंधु जी रहेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो भाषा काव्य संग्रह से मानी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास किस विषय पर आधारित था भी? किस विषय पर आधारित है हिंदी साहित्य का इतिहास? तो साहित्य के विकास पर आधारित है। साहित्य इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? साहित्य के विकास क्रम का अध्ययन करना साहित्य इतिहास का उद्देश्य है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी 7 PM पर भाई। ठीक है, शाम के 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी हर रोज। तो प्लीज आप हर रोज क्लास से जुड़े भाई। का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।